बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिरकार वो वक्त आ गया है जिसका पाकिस्तानियों को बेसब्री से इंतजार था। चीन से मशरिक वस्ता तक तिजारत का आगाज हो चुका है और ये एक ऐसा इनकलाबी कदम है जो बहुत कुछ बदल सकता है। हाल ही में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मुआहदे के तहत चीन से पहला माल बरदार कंटेनर पाकिस्तान पहुंचा। चीन से माल बरदार कंटेनर पाकिस्तान के इलाके सोस्त इमिग्रेशन पहुंचा, जहां एक तकरीब मुनक्कद की गई और इसके बाद ये माल बरदार कंटेनर पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से कराची पहुंचा, जहां से नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने चीन से दुबई तक पाकिस्तान के रास्ते तरसील की, यानी कराची के रास्ते तरसील की गई। इलेक्ट्रॉनिक आलात से लदा ट्रक काशगर से पोर्ट दुबई रवाना हुआ। ट्रक ने अपनी पहली मंजिल NLC ड्राई पोर्ट सोस्त पर मुकम्मल की, फिर कराची आया और दुबई 2 में पहुंचा। यूं काशगर से दुबई तक सड़क के जरिए तरसील 10 रोज में हुई, जो कि पहले 30 दिन में होती थी। याद रखें, अब ये तिजारत पूरे मशरिक वस्ता में होगी। पाकिस्तान की बंदरगाहें खित्ते में अहम जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की हामिल हैं। जनूबी एशिया, मगरबी एशिया और वस्ता एशिया की रियासतों के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड, तेल और गैस की पाइपलाइनों की तामीर, साहली तिजारत जैसी तिजारती और सनती सहूलतों से इस खित्ते के तमाम ममालिक अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़िकिस्तान, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ईरान, कतर, चीन में मुआशी और सनती तरक्कियों के नए दौर का आगाज हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर गवादर और कराची बंदरगाह के जरिए दुनिया के ममालिक में तिजारती लेन देन शुरू हो जाए और मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी सिक्का राइजुल कित में लेन देन शुरू करेंगे, तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काफी हद तक कम हो जाएगी। और इसके अलावा बलोचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा है, इसमें बहुत सारे मुकामी अफराद को रोजगार मिल जाएगा। न सिर्फ पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों को भी बेहतरीन मौके फराहम होंगे। इस बंदरगाह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक मुस्तफीद हो सकते हैं, जिनमें चीन सरे फहरिस्त है। चीन के दिफाई, तिजारती, इलाकाई मफादात के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें बहुत अहमियत रखती हैं। चीन ने अब तक 198 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी से कोस्टल हाईवे तामीर किया है, जो गवादर बंदरगाह को कराची से मिलाता है। चीन इस बंदरगाह को सबसे ज्यादा अहम इसलिए भी समझता है क्योंकि चीन के पास गर्म पानियों की कोई बंदरगाह ताहाल मौजूद नहीं है, जो तमाम साल तिजारती जहाजों की आमदरफ्त को जारी और सारी रखे। गवादर बंदरगाह की एक और अहमियत ये भी है कि अगर अमेरिका अपना मलाका को बंद भी कर दे तो पाकिस्तान और चीन के लिए बहीरा अरब का तिजारती रास्ता हमेशा के लिए खुला रहेगा। गवादर बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान खलीज फारस में तेल की तरसील के लिए गुजरने वाले तमाम जहाजों की नकलो हमल को मॉनिटर कर सकता है। दुबई चीन के लिए मशरिक वस्ता का अहम तरीन मुकाम है। दुबई के साथ अब सऊदी अरब तक तरसील की भी तैयारी है, क्योंकि चीन ने सऊदी अरब से भी ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं। अब ये भी साफ तौर पर नजर आने लगा है कि सऊदी अरब ने अपनी तेल पर इन्हसार की पॉलिसी को खैरबाद कह दिया है। चीन और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले 10 अरब डॉलर के तिजारती माहदों से भी ये पॉलिसी मजीद वाज़ेह हुई है। इन दोनों ममालिक के ताजरों और आला हकाम ने तवील मुज़ाकरात के बाद बाहमी सरमायाकारी की पॉलिसी को हतमी शक्ल दी। और अब दुनिया में ये एक इनकलाबी सोच है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये सोच एक बादशाहत और मारूसी निज़ाम हुकूमत पर चलने वाले मुल्क से उभर रही है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, जबकि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इस्तेमाल करता है। अगर किसी भी तिजारती या मुआशी नुक्ता नजर से देखा जाए तो दोनों ममालिक के ये ताल्लुकात बिल्कुल फितरी हैं। इससे कबल जब अमेरिका में तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था और वो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल इस्तेमाल करने वाला मुल्क था, तो उसके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मिसाली माने जाते थे। चीन सऊदी तिजारती माहदों ने अमेरिका और भारत दोनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम बनने के बाद सऊदी अरब दौरे किए, जिसके दौरान उन्हें बहुत पजीराई मिली। सऊदी अरब ने भारत के साथ ऑयल रिफाइनरी में 18 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहिदा भी किया। चीन, जो तिजारत में भारत का मद्दे मुकाबिल है, उसके साथ सऊदी अरब के मुआहिदे यकीनन दिल्ली के लिए बाइस तशवीश हैं। चीनी कंपनीज का तरीकाकार ये रहा है कि वो सरमायाकारी और मंसूबों में मदद के साथ अपनी मेन पावर और टेक्नोलॉजी को भी मुंसलिक करती है। नेज़ वाज़ेह रहे कि भारत के भी 30 लाख शहरी सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब और चीन के मबैन होने वाले मुआहदों का बहुत गौर से मुतालिया करना चाहिए। सऊदी वली अहद नए शहरों की तामीर के लिए गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक हैं, जबकि हमारा मुल्क तालीम याफ्ता और हुनरमंदों पर मुश्तमिल बड़ी अफरादी कुव्वत का मालिक है। नेज़ पाकिस्तानियों ने अरब ममालिक की तामीर और तरक्की में अहम किरदार भी अदा किया है और वो वहाँ के माहौल से भी बाखूबी वाकिफ हैं।
दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को सीपेक मंसूबों में चीनी कंपनीज के साथ काम का तजुर्बा भी हासिल है, तो इस पस मंजर में हमें नए इम्कानात से फायदा उठाने के लिए फौरी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए कि हमारे चीन और सऊदी अरब दोनों ही से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हवाएं भी हमारे साथ साथ चल रही हैं। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को अहमियत देता है और इसकी सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की को यकीनी बनाने की अहमियत समझता है। दोनों मुल्कों के दरमियान कायम बाहमी एतमाद की मिसाल कहीं और नहीं मिलती। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपनी कुव्वत मज़ाहमत के तवाज़ुन को बरकरार रखने और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए चीन का ताउन नहायत अहमियत का हामिल है। अगर हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए तैयार भी हो जाता है तो अमरीका से ज्यादा चीन और शायद रूस की मुसालहत ज्यादा मुफीद साबित हो सकती है। चीन में पाकिस्तान के लिए मौका निहायत अहम है। चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सनतकारी में ताउन कर रहा है। ये पाकिस्तान की बरामदात के लिए एक फलती फूलती हुई मंडी साबित हो सकता है। पाकिस्तान का मकसद चीन की पैदावार के रास्ते को अपनाने के साथ साथ इसकी कामयाबियों और नाकामियों से सीख कर इसको मजीद बेहतर बनाना भी होना चाहिए। पाकिस्तान का मकसद 21वीं सदी की मुआशी साख्त के पीछे दौड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इस ताउन से माजी या हाल की टेक्नोलॉजीज के हसूल की कोशिशें करनी चाहिए और साथ साथ मुस्तकबिल की इन टेक्नोलॉजीज को अपने पास लाने के लिए कोशा रहना होगा, जिन्हें चीन इस वक्त मुतारिफ कर रहा है और जिन पर अमल पैरा है। मसलन हाई स्पीड रेल, A1 बल्कि गाड़ियाँ, माहौल दोस्त तवानाई, ई-कॉमर्स वगैरह। पाकिस्तान को चाहिए वो खुद को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करे। इस्लामाबाद को ये वाज़ेह करना होगा कि वो चीन से क्या चाहता है और इसे क्या कुछ दरकार है और इन्हें किस तरह हासिल किया जाए। इस हवाले से एक हिकमत अमली मुरतब करनी होगी। इस किस्म की हिकमत अमली को पॉलिसी, अमली और तकमीली सतह पर चीन के साथ मरबूत रखना जरूरी होगा। पाकिस्तान को ताउन के हर एक मामले पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद निजी या सरकारी शोबे से वाबस्ता सबसे बेहतरीन दस्तयाब तकनीकी और इंतजामी माहिराना सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। एक खुद मुख्तार सीपेक अथॉरिटी का क़याम अपनी मंशा के मुताबिक नताइज के हसूल में मददगार रहेगा। अजीम ताकत की जारी दौड़ के बाइस रफाबत से भरपूर इस माहौल में इस्लामाबाद को स्ट्रेटेजिक एतबार से वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा। हिंदुस्तान की दुश्मनी तो मुस्तकिल जारी रहेगी। मुमकिन है कि इंतखाबात के बाद ये दुश्मनी, तनाव या फिर दूसरे को पिछाड़ने की दौड़ तक महदूद हो जाए। अमरीकी साउथ एशिया हिकमत अमली का बुनियादी नुक्ता ये है कि हिंदुस्तान खित्ते में गालिब हो। ऐसी किसी खुशफहमी में मुब्तला सोच की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती कि गैर सगाली या होशियार सफारतकारी के इजहार से इस हिकमत अमली को बदलना मुमकिन है। अमरीका पाकिस्तान को उस वक्त ही मुसावी नजर से देखेगा जब इसे पाकिस्तान में पुरकशिश इक्तसादी मौके नजर आएंगे। इस मकसद के लिए पाकिस्तान को चीन का ताउन दरकार है। नाज़रीन, आप चीन की पाकिस्तान के रास्ते तिजारत और इसमें पाकिस्तान के लिए मौजूदा मौके के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।